मोल का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं और आज जो है मोल कैलकुलेशन है, मोल एमसीक्यूज है ईट एंड इंडिकेट के लिए। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे ईट एंड इंडिकेट और जीके के जो मतलब एग्ज़ाम होते हैं और उसके जो मतलब एमसीक्यूज आते हैं इसमें, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवाइज करते हैं। मोल हमारे पास वो होता है, अगर किसी सेक्शन में इतने पार्टिकल मौजूद हो तो हमारे पास मोल, उसको हम मोल कहते हैं। और 1 मोल में हमारे पास इतने पार्टिकल होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई करने से 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अगर 1 मोल में इतने पार्टिकल है तो 2 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 2 मोल में हम ये जो 2 होता है 2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, हमारे पास 2 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इसका जो कैलकुलेशन है कि हम इसको मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोल का जो फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। और इसको हमने कैलकुलेट करना है, मास इन ग्राम ये हमारे पास गिवन होगा। मोलर मास को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये जो गिवन मास है इसके ऊपर हम डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कैलकुलेट एक क्वेश्चन है, calculate the number of mole 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमने क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले डेटा में देखो कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम, इसके पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल, ठीक है। मास इन ग्राम हमारे पास दिया हुआ है क्या है? 60 ग्राम। कितने हैं? 60 ग्राम, ठीक है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने है। और जो हमारे पास जो कंपाउंड दिया है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम है। सोडियम का जो मोलर मास है वो एटॉमिक मास है वो 23 है। और हाइड्रोक्साइड का जो मास है हमारे पास 17 है। टोटल हमारे पास, जब इसको हम प्लस करेंगे तो इसको हम मोलर मास कहते हैं। जब एटॉमिक मास को हम प्लस करते हैं इसको हम मोलर मास कहते हैं। जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 40 आता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है मोलर मास का 40 ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो 60 ग्राम हमारे पास गिवन है, डेटा में गिवन है, ठीक है। और 40 के ऊपर हम इसको 40 ग्राम पर मोल के ऊपर इसको हम डिवाइड कर लेंगे। और 1 ग्राम जो है ग्राम के साथ कैंसिल हो गया। जब 40 हम 60 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आता है 1.5 मोल। तो 60 ग्राम NaOH में हमारे पास कितना मोल है? 1.5 मोल है। तो इस मोल को हमने कैलकुलेट कर लिए। 60 ग्राम NaOH है और आपने मोल को फाइंड करना है। मोल का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। और ये हमारे पास जो है 60 ग्राम गिवन है NaOH का। और ये NaOH का हम इसका जो फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड मोलर मास, इस NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जब मोलर मास एटॉमिक मास को जब हम प्लस करते हैं इसको हम मोलर मास कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, इसका 17 है। जब इसको हम प्लस करते हैं 17 ग्राम पर मोल मोलर मास का यूनिट है। जब इसके ऊपर हम डिवाइड करते हैं ग्राम का के साथ कैंसिल हो गया और मोल हमारे पास रह गया। जब इसके साथ हम डिवाइड करते हैं तो 1.5 मोल आता है। 60 ग्राम में NaOH हमारे पास 1.5 मोल होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 18 ग्राम ऑफ एसिड। एसिड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये हमारे पास गिवन है एसिड है। एसिड हमारे पास 18 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मास हमारे पास गिवन है। H का जो मास है वो एटॉमिक मास है 1 है। Cl का 35.5 है। जब इसको हम प्लस करें 36.5। जब 18 ग्राम जो है इसके ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो मोल ग्राम के साथ कैंसिल, तो मोल रह गया। जब इसको हम डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आंसर आता है 0.5949। तो हमारे पास 18 ग्राम HCl में हमारे पास 0.49 मोल होता है, ठीक है। तो आपके पास अगर फार्मूला आपको आता है और इस फार्मूले के मतलब गिवन मास और जो मोलर मास है इसके ऊपर डिवाइड कर ले, ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मोल आ जाएगा। तो मोल कैलकुलेट आप कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मास ऑफ 5 मोल ऑफ H2। इधर देखो उसने हमारे पास मोल को फाइंड करना था
और अभी जब इसमें मास को फाइंड करना है, ठीक है, मोल हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास जब सबसे पहले हम इसका मोल का फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसमें हमारे पास मोल दिया हुआ है, ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो मास इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि मास को हमने फाइंड करना है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मास के साथ। तो अभी हमारे इसको मास जब हम पास फाइंड करेंगे तो हमारे पास मास है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने हैं, 5 है, और इस H2O का मोलर मास, H2O का जो मोलर मास हाइड्रोजन कौन का एटॉमिक मास 1 होता है, अगर 2 है, इसमें 2 है तो 2 प्लस 16, इसका जो मोलर मास हमारे पास आता है 18 ग्राम पर मोल आता है। फिर हम क्या करेंगे, 5 जो है इस 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 18 जार हमारे पास इससे जो आंसर आता है 90 ग्राम। तो 5 मोल वाटर में हमारे पास H2O में 90 ग्राम होता है, कितना होता है, 90 ग्राम वाटर होता है। तो पहले हमने मोल को फाइंड किया, अभी हमने मास को फाइंड किया। मास इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और हमने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, मास इस साइड पे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 5 मोल हमारे पास गिवन है, ये जो H2O का मोलर मास है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, और 5 मोल में हमारे पास 90 ग्राम वाटर होता है। एमसीक्यूज है मोल कंसेप्ट का जो एमसीक्यूज है, फर्स्ट एमसीक्यूज है कि 1 मोल इज इक्वल टू, कि हमारे पास 1 मोल बराबर है कितने पार्टिकल्स के। तो 1 मोल में हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल में 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल है। ये ऑप्शन में ए है, दूसरे में 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻27 है, तीसरे में हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। तो मोल 1 मोल में हमारे पास वो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 मोल इज इक्वल टू, 2 मोल कितने के बराबर होते हैं। तो 2 मोल इसका जो पहला ऑप्शन है कि 1.20 मल्टीप्लाई 10⁻24, दूसरा ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाई एन है, एन का हमारे पास क्या एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, और सी ऑप्शन जो है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, और डी ऑप्शन जो है ए एंड बी बोथ, और ए एंड बी बोथ इसमें से। तो इसमें क्या है कि जब हम अगर 1 मोल है तो इसमें इतने पार्टिकल होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अगर 2 मोल है, 2 मोल फिर इस 6.023 के साथ 10⁻23, इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसके साथ हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 1.20 मल्टीप्लाई 10⁻24 आता है। तो ये भी ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। दूसरा ऑप्शन को देखो, ये दूसरा 2 है और एन है, एन ए जो है ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल है, ये एवोगाड्रो नंबर है। ए वाला जो है एवोगाड्रो नंबर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से ए भी ठीक है और ए भी ठीक है, क्योंकि इसके साथ ए मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने जनरली एन ए के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन ए के साथ, ठीक है। एन ए हमारे पास ई नंबर है। तो इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है दोनों ठीक है, मतलब ए वाले भी ठीक है, बी वाला ऑप्शन दोनों ठीक है। ए वाले इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने जनरल इसके साथ एन ए के साथ लिख लिया। तीसरा जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 200 ग्राम ऑफ H2SO4। हमारे पास 200 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, और हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि मोल का फार्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, ठीक है, मोलर मास। और हमें क्या गिवन है, 200 ग्राम हमारे पास गिवन है, 200 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका जो H2SO4 का जो मोलर मास आता है 98 ग्राम पर मोल आता है। इसका जो मोलर मास है 98 ग्राम पर मोल है। जब 200 इसके ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे, इससे हमारे पास आंसर आता है 2.02 मोल। तो इस ऑप्शन में 2.02 मोल है, ये तो हमारे पास ठीक है, और ये 3 मोल 5 मोल हमारे पास गलत है। इसमें से ऑप्शन हमारे पास 2.02 मोल है, क्योंकि 200 जब इसके ऊपर 98 ग्राम पर मोल पे हम डिवाइड करेंगे, तो H2SO4 का जो मोलर मास है 98 है, इसके ऊपर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2.02 मोल आता है। तो ये हमारे पास हम पढ़ चुके हैं कि न्यूमेरिकल और इसके पॉसिबल एमसीक्यूज और इसका जो मोल का कंसेप्ट है वो भी हम पढ़ चुके हैं। इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।